हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाइनल मई 25 के लिए आपका पेपर है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, इसका एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटजी। ये पेपर बेसिकली प्रोविजन बेस्ड पेपर है और ये उम्मीद नहीं कर सकते कि साहब आपके जो पास के आरटीपी एमटीएफ सेशन के क्वेश्चंस को कंपाइल कर लिया और उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि प्रोविजंस अगर आपके ढंग से क्लियर है तो क्वेश्चन आप करने की पोजीशन में आ जाओगे, और प्रोविजन क्लियर नहीं है तो फिर आपको पास्ट एग्जाम में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इसमें काफ़ी प्रोविजन है। बच्चों को लगता है कि इतने प्रोविजन पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो शॉर्टकट में नोट्स में या टीचर्स के नोट्स में चले जाते हैं, लेकिन पढ़ना आईसीआई की मैटर से होता है, उसी से मार्क्स आते हैं। तो आपके लिए हमने एबीसी एनालिसिस बनाया है। उसमें एक कैटेगरी में उन चैप्टर को रखा हुआ है जिसमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वॉल्यूम भी कम है। सी कैटेगरी में वो चैप्टर हैं जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, कम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी चैप्टर मॉडरेट के बी कैटेगरी में रखे हुए हैं। तो इसका बेसिकली अगर आप चैप्टर प्रायोरिटी वाइज करेंगे तो चाहे पूरे चैप्टर नहीं भी पढ़ पाओगे तो भी आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। और इनकी जो एक्यूरेसी लेवल है, हर बार हम एग्ज़ाम में से पहले एबीसी एनालिसिस डालते हैं। मई नवंबर 24 एग्ज़ाम के लिए भी अपन ने 24/8/24 को डाला था, तो वो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसमें आप चेक कर सकते हो। और जो मेन एग्जाम में जो आए हैं वो भी चेक कर सकते हो। उसमें हमने बताया था कि एक कैटेगरी के चैप्टर में से 73 मार्क्स के आएंगे और 73 के आए हैं, क्योंकि अब तो पेपर एमसीक्यू का दोनों अवेलेबल है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। बी में बताए थे 25 के आएंगे, 26 के आए, ए और बी में 98 के बताए थे, 99 के आए, और कैटेगरी सी में 20 के बताए थे, 19 के आए हैं। तो आप बिलीव कर सकते हो कि ए और बी कैटेगरी करके भी आप आराम से पूरा पेपर करने की पोजीशन में आ सकते हो लगभग। तो अब कौन से चैप्टर ए कैटेगरी, कौन से बी कैटेगरी हैं, ये बताने से पहले आपको बता दूं कि ये पीडीएफ जो है वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और यूट्यूब चैनल पे आपको बाकी सभी सब्जेक्टों का एबीसी एनालिसिस मिल जाएगा। तो वीएसआई का यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन करके रखें, और आपकी कमेंट भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि कैसा लगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे कि मैक्सिमम उसका बेनिफिट मिले। अब ए कैटेगरी में देखो जो चैप्टर हैं जीएसटी के, उसमें चैप्टर नंबर 3 है प्लेस ऑफ सप्लाई, बी में जो 4 है एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी, 6 में वैल्यू ऑफ सप्लाई, 7 में इनपुट टैक्स क्रेडिट, 10 में अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ई वे बिल्स, 15 का रिफंड है, 17 में असेसमेंट ऑडिट है, 19 में डिमांड एंड रिकवरी है, 21 में ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज है, 22 में है अपील्स एंड डिविजन्स। और कस्टम में देखें तो चैप्टर नंबर 4 है वैल्यूएशन अंडर कस्टम एक्ट, और 5 है ये इम्पोर्टेशन, एक्सपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये सारा मिला के 73 मार्क्स का ए कैटेगरी के चैप्टर है। बी कैटेगरी में हम बात करें तो चैप्टर नंबर 12 है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, 8 है रजिस्ट्रेशन, 1 है सप्लाई अंडर जीएसटी, 11 है पेमेंट ऑफ टैक्स। और कस्टम के चैप्टर नंबर 6, 7 to 8 है वेयर हाउसिंग, रिफंड, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये 25 मार्क्स का है। सी कैटेगरी में जीएसटी के देखो कितने सारे चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 2 है चार्ज ऑफ जीएसटी, 14 में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी, 20 में लाइबिलिटी टू पे गेन इन सर्टेन केसेज, 5 में टाइम ऑफ सप्लाई, 9 में टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, 13 में रिटर्न, 16 में जॉब वर्क, 18 में इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट, 23 में एडवांस रूलिंग, 24 में मिसलेनियस प्रोविजंस, और यहाँ पे 1 है लीव एंड एग्जाम्पशन, और 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पोर्टेशन एक्सपोर्टेशन। ये 20 मार्क्स का है, वो सी कैटेगरी का है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी सेट करके स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो उसका बेनिफिट आप जरूर लें और अपने बाकी दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।